देखा अम्मा, अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया और हमने 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अम्मा देखें, हमने दिन रात मेहनत की है और अल्लाह ने कितना करम कर दिया है। ये मेरे अल्लाह का कमाल है बेटा, जब वो देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है बेटा। वो कादिर मुतलक अपने मजलूमों पर इसी तरह रहमत बरसाता है बेटा। अल्लाह की कुल है मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी पर अपना रहम करना, उसे हर कदम पर कामयाबी देना मेरे मौला। या पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना मेरे अल्लाह, उसकी कदम कदम पर रहनुमाई करना। या मेरे खुदा, मेरी बच्ची को सुख चैन और खुशियां खुशियां देना। अल्लाह, हम गरीबों पर अपना रहम और करम कर दे मेरे अल्लाह। मेरी बच्ची को अपने आसार में रखना, मेरी बच्ची पर अपना रहम और करम करना, मेरी बेटी की हर कदम पर रहनुमाई करना। अल्लाह, है मेरे पालने वाले, अपनी रहमत का साया मेरी बच्ची पे रखना, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, उसे कामयाबी देना। वो जिस मकसद के लिए गई है मेरे मौला, अपने महबूब के सदके में उसको कामयाबी देना। अल्लाह, तू रहम कर दे, तू रहम कर दे। अल्लाह, अल्लाह तू रहम कर दे, तू रहम कर दे मेरे मौला, तू रहम कर दे। कैसा रहा आपका सफर? थैंक्स गॉड, बहुत बेहतर रहा। वकील साहब, एक बात तो बताएं, पूछे। क्या यहाँ की अदालतें भी गरीब ममालिक की तरह तारीखें आगे बढ़ा बढ़ा कर इंसान को बुरा कर देती हैं? हरगिज़ नहीं। दरअसल आपका जो केस है ना, इसमें ना तो आपके बच्चे हैं और ना ही जायदाद। कानूनी तौर पर एक नोटिस भेजा जाएगा और अदालत 60 दिन के अंदर उसका फैसला सुना देगी। वैसे भी आपका एक बीवी का केस है, कोई बड़ी बात नहीं। आप मुझे अपने कागजात दीजिए और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। जी सर। थैंक यू। मैं इंशाल्लाह कल केस तैयार करके कोर्ट में फाइल कर देता हूँ, फिर वहीं से परसू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग माय फ्रेंड। खुदा हाफिज़। थैंक्स गॉड, हमें बहुत अच्छे वकील साहब मिल गए। इंशाल्लाह हम ही ये केस विन करेंगे। मिल गया? क्या मिल गया? इस परिंदे का फोन नंबर। मैं अभी इसे फोन करती, इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये क्या कर रही हो नुज़र? इस तरह तो कॉलर आईडी में उसके पास हमारा नंबर आ जाएगा। यार, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें उससे कोई राब्ता नहीं करना। अब्दुल नासिर वकील साहब खुद ही हैंडल कर लेंगे। चलो फिर ऐसा करते हैं, उसको तंग करने के लिए यहाँ से फोन कर लेते हैं। लाओ दो।
मैं नंबर मिलाती हूँ। नोबेल जा रही है। हेलो हेलो, शफीक है? डार्लिंग, हेलो। कैसे हो शफीक साहब? कौन? मैं आपकी शरीके हयात नुसरत बोल रही हूँ। तुम कहाँ से बोल रही हो? कहाँ से? यहीं से, आपके शहर से, ह्यूस्टन से। तुम यहाँ कैसे आए? जहाज पर वीजा लेकर। आओ ना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ऐसा करो, मैं पार्किंग होटल में ठहरी हुई हूँ, वहां आ जाओ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ मैं। I have to go. I have to meet my friend. Where are you going? I told you that I'm going to meet my friend. Oh, what a surprise, मेरी जान! आने से पहले मुझे फोन कर लेगी। कैसी हो तुम? जी शफीक, 5 साल हो गए हमारी शादी को। मुझे भूल गए क्या? फोन भी नहीं किया और पैसे भेजने भी बंद कर दिए, लेकिन मैं फिर भी आपके पीछे पीछे अमेरिका आ गई हूं। क्या बात है? मुझसे राब्ता क्यों मुनक़ता कर दिया था? क्या यहाँ कोई दूसरी बीवी कर रखी है? और वो औरत कौन थी जिसने फोन उठाया था? वो यार, वो हाउसकीपर है। वो आती है घर की सफाई करने के लिए। मैं तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी भला कैसे कर सकता हूँ? सच्ची? कसम खाएं? मेरी जान, मुझे तुम्हारी कसम, तुम्हारे होते हुए भला मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे मैं भी तो हूँ। ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक वो है जो तुमने किया हमारे साथ। मजाक वो है जो तुमने हम जैसी बेशुमार लड़कियों के साथ किया। तुमने पाकिस्तानी लड़कियों को बेवकूफ समझा था, पब्लिक प्रॉपर्टी अब खिलौना बनाकर रखा था। तुम शायद भूल गए थे शफीक, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मजलूम की हाथों आस्था हिला देती है। उसने हम मजलूमों की मदद की और आज हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैं देख रहा हूं तुम दोनों को। तुम क्या हमें देखोगे? देखेंगे तो हम। तुमने देखा था उस वक्त हम दोनों को देखकर कैसा उसका रंग उड़ गया था। हाँ,
वो तो यूं हो गया था कि अब मरा तो तब मरा। लगता था कि इसके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई है। रस्सी जल गई, बल नहीं किया। मैं तो सोच रही हूँ नुसरत, कहीं वो कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मैं तो कहती हूँ कि हम वकील साहब को सारी डिटेल्स बता देते हैं। ये ठीक है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। सर एक्चुअल हुआ ये कि नुसरत ने उसके घर कॉल कर ली और उसको बता दिया कि वो यहाँ पर आई हुई है। वो सर आया और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। वो बहुत गुस्से में निकला है। मुझे डर है कि वो कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये आपने क्या किया? मैंने आपको मना भी किया था कि उससे कांटेक्ट न करें। आपने उसको अलर्ट कर दिया। सर इनफैक्ट मैंने तो नुसरत को कहा था कि ये उस खबीस को फोन ना करे, आप खुद ही उसको हैंडल कर लेंगे, पर ये एग्री नहीं थी। काश आपने ऐसा ही किया। मैं कोर्ट में फौरी तौर पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर फाइल करता हूं और उसको अप्रूव करवाने की कोशिश करता हूं ताकि वो आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। कोई बात नहीं सर, अल्लाह मालिक है। हम परदेश में जरूर हैं मगर अकेले नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुल्क उन मुल्कों में से नहीं जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंशाल्लाह कल सुबह तक मैं प्रोटेक्टिव ऑर्डर फाइल कर दूंगा और फिर इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करके और बेदमी का केस भी फाइल करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसका गिरफ्तारी इशू करवा सकूं। आप जरा मुहतात रहिएगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। चलिए अच्छी बात है, हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैम हमें पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, बहुत टेंशन है। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। हेलो, यस यस, ओके। अब आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना। यहाँ अमेरिका में जो भी कोई आता है फोन करके आता है, अननोन कोई भी नहीं आता। जी ओके, थैंक यू। बहुत हेक्टिक डे था मेरा। मेरे घर सोते हैं। लाइट ऑफ कर दो। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है वरना गोली मार दूंगा। सारा माल निकाल दो। कौन हो तुम? देखो हमारे पास जो कुछ है हम तुम्हें दे देते हैं। गोली मत चलाना। गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है।